दोस्तों नमस्कार। ये मेरी पहली अटेम्प्ट है अपनी एक वीडियो बनाने की। इंट्रोडक्शन पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और ज़िंदगी के पहले 21-22 साल मैंने इसी शहर में गुजारे हैं। और जब दिल्ली में आपकी पैदाइश होती है और इतने साल यहाँ गुजारते हैं तो ज़रूरी है कि आपको उर्दू की शायरी से कुछ न कुछ लगाव हो जाता है। और फिर अगर आपको गाने सुनने का, गज़लें सुनने का शौक़ हो तो वो और भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह बढ़ते हुए सालों में मेरी लगन भी शेर व शायरी की तरफ बहुत गई, नज़्मों की तरफ बहुत गई, यहाँ के गीत गज़लों की तरफ बहुत गई। तो उस वक़्त ये होता था कि हमारी एंटरटेनमेंट जो होती थी वो सारी ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ही होती थी। हम लोगों को देख नहीं पाते थे क्योंकि टेलीविज़न नहीं था, और उनकी आवाज़ें सुन के हम खुश होते थे। और मेरे को चाव ये था कि जब भी वो ऑल इंडिया रेडियो पे कुछ गीत सुनाएं या कुछ नज़में पेश करें तो मैं उनको जल्दी जल्दी लिख लेता था। और आदत सी बन गई कि जो चीज़ मुझे पसंद आई वो मैं अपनी डायरी में लिख लेता था। ये देखिए, ये एक डायरी है जी। इसके कुछ पन्ने खाली भी हैं, कुछ भरे भी हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें बहुत कुछ लिखा गया है। ये देखिए। खैर, अब मैं आपको जो पेश करने जा रहा हूँ वो थोड़ी ह्यूमरस नज़म है। इकबाल की मशहूर नग़म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस शायर ने उसको एक थोड़ा ह्यूमरस टच दे के पेश किया है। अब देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो नज़म सुनाने की। अब 60 साल पुरानी हो गई है, ज़बानी तो याद रहती नहीं है, तो मुझे ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करें। तो नज़्म है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसितां हमारा। सब जानते हैं ये, लेकिन अब जो है वो इकबाल से हट के ये जो शायर ने कहा है, कहते हैं, कल बस पे चढ़ के हम भी दिल्ली में घूम आए, कल बस पे चढ़ के हम भी दिल्ली में घूम आए, था टिकट 4 आने यारों ने 2 थमाए, नीची निगाह करके नज़रों से मुस्कुराए, मत पूछो किन अदाओं से आने हैं 2 कमाए, पहचाने हर कंडक्टर अपना यहाँ इशारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला स्टैंजा है, एक ठग बनारसी ने उल्फत हमें सिखाई। क्या पक्के पापड़ बेले हैं। एक ठग बनारसी ने उल्फत हमें सिखाई, उस मेहरबान ने हमको लाखों की एक बताई। क्या बताई? हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, हर एक की जेब काटो, सारे हैं भाई भाई। हिंदू हो या मुसलमान, हो सिख या ईसाई, हर एक की जेब काटो, सारे हैं भाई भाई। मजहब किसी का कुछ हो, मजहब किसी का कुछ हो, पॉकेट हर एक पर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है, आगे भी है। हम हरिद्वार पहुँचे, चलिए गंगा स्नान करने। हम हरिद्वार पहुँचे, चक्कर वही चलाया, बढ़िया सा टांगा लेकर गंगा का रुख बताया। कुछ पेचदार गलियों में टांगा जा रुकाया, और मीठी ज़बान से बोले, भैया ठहर मैं आया। रो रो के टांगे वाला देता है दाद मुझको, ए आबरूब गंगा वो दिन है याद तुझको। रो रो के टांगे वाला देता है दाद मुझको, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला स्टैंजा है, आप बता तो नहीं गए हैं,
मैं ख़त्म कर दूंगा जल्दी। इश्क़ बुता में अपनी कटती है उम्र सारी, इश्क़ बुता में अपनी कटती है उम्र सारी, हर एक पे हम निछावर तलख हो या भारी। इश्क़ बुता आप जानते हैं ना, द अदर सेक्स। इश्क़ बुता में अपनी कटती है उम्र सारी, हर एक पे हम निछावर तलख हो या भारी, हर शोख को हम सड़क पर छेड़ते हैं बारी बारी, और रोज सैंडलों से होती है चांदमारी। कुछ बात है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अब आखिरी स्टेंजा और पढ़ देता हूँ। लाखों है खस्ता तन भूख और नीम जान से, लाखों हैं खस्ता तन भूख और नीम जा से, बड़े गरीब हैं, भूखे हैं, भिखारी हैं। लाखों हैं खस्ता तन भूख और नीम जा से, तंग आके चल दिए वो इस बेरहम जहां से। क्या करें पर हिंदुस्तानी पट्टे लाए कोई कहां से, पर हिंदुस्तानी पट्टे लाए कोई कहां से, मरते हैं भूख से पर हटते नहीं जहां से। राशन की कमी है अब लुत्फ बेज़ुबां में, राशन की कमी है, क्या करें, खाने पीने के लिए नहीं है। राशन की कमी है अब लुत्फ मेज़बां में, एक आग अब लगी है इस पेट के मकाम में, रो रो के कहता अब भी हंसती हुई ज़ुबां में, रो रो के कहता अब भी हंसती हुई ज़ुबां में, इकबाल अपना मरहम कोई नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लेकिन ये मेरा पहला मौका है तो देखते हैं। बाय, गुड नाइट।